देखिए, जब से इस्लाम धरती पर आया है, इस्लाम ने पूरी दुनिया में उत्पात मचाया है। क्या शांति नोबेल पुरस्कार ये बर्बर अत्याचार करने के लिए दिया जाता है? जो वहाँ मोहम्मद यूनुस शांति नोबेल पुरस्कार लिए बैठा है, क्या शांति का नोबेल पुरस्कार उसका अर्थ ये कि जो बर्बरता करेगा उसको मिलेगा? इतना बड़ा बर्बर अत्याचार वहाँ हो रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या क्या कर रहा है? ये किस लिए बने हैं? आज भारत के अंदर जो ये चोरी से अनाधिकृत रूप से ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के मार मार के देश से बाहर निकाला जाए। तो मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और आज मेरा सौभाग्य है कि सोरो जी के मंदिर परिसर में हूं और आदरणीय स्वामी यतीन्द्रानंद जी महाराज मेरे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं। आशीर्वाद मिल रहा है, आपसे चर्चा करने का मौका मिल रहा है। सोरो जी मंदिर में आप आए, यहाँ पर जो काफ़ी प्रचलित है। कई दिनों से मेला चल रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हाँ, देखिए, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मैं भगवान की इस पावन धरा पर आया हूँ। भगवान वाराह का जहाँ और स्थान है, जो भगवान का एक विशेष अवतार है वाराह रूप में, जिसमें भगवान ने पृथ्वी को जल के अंदर से लाकर स्थापित किया है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब सृष्टि काल होता है तब पृथ्वी जल के ऊपर रहती है और जल नीचे रहता है, और जब प्रलय काल होता है तो जल ऊपर आ जाता है, पृथ्वी नीचे चली जाती है। तो जब हिरण्याक्ष और पाताल में ले जाकर पृथ्वी को छुपा दिया, तब भगवान का ये अवतार हुआ वराह रूप में। और इस कलयुग में जीव का उद्धार करने के लिए जो भगवान ने ग्रंथ रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् रामचरितमानस का रचना कराई है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मैं बाल्यकाल में मुझे ये जो राम की अमृत कथा है, मेरे गुरु ने कथा सो सूकर खेत, वो यहीं मुझे ये अमृत कथा दी थी, जिसको मैं आज रचनाबद्ध कर रहा हूँ। तो ये जो सोरों क्षेत्र है, सूकर क्षेत्र है, ये बहुत पवित्र भूमि है, जीव का उद्धार करने वाली है। और आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं इस भूमि में आ सका और भगवान के चरणों में प्रणाम कर सका। ये मेरा सौभाग्य है। और ये समय बड़ा विशेष है, क्योंकि यहाँ इस समय लाखों लाखों की संख्या में लोग परिक्रमा भगवान की दे रहे हैं, इस क्षेत्र की दे रहे हैं। तो ये अपने आप में दिव्य तीर्थ है। मैं इस दिव्य तीर्थ को नमन करता हूँ। महामंडलेश्वर हैं आप और पूरे देश में भगवामय हो रहा है, भगवान की कृपा बरस रही है। और सुनने में आ रहा है आज से कुंभ का मेला भी, पहला स्नान हो रहा है। क्या कुंभ मेले से और यहाँ का कोई ताना बाना? देखिए, जो कुंभ है, तो कुंभ तो बहुत प्राचीन परंपरा है। और कुंभ अमृत काल में जो अमृत के कारण हुआ, बाद में जो भगवान ने जिन राक्षसों का उद्धार किया, तो उन राक्षसों में जो हिरण्याकश्यपु थे, उन्हीं के वंश में जब राजा बलि आए हैं, तो उस समय समुद्र मंथन हुआ, और उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, उस अमृत के कारण ही कुंभों की रचना 4 जगह हुई है। तो कहीं ना कहीं भगवान के प्रादुर्भाव से राक्षस कुल में भी भगवान के भक्त प्रहलाद जैसे हुए, और उन्हीं के विरोचन के पुत्र राजा बलि के समय ये समुद्र मंथन हुआ और उसी से कुंभ निकला है। तो कहीं ना कहीं भगवान वराह जिनके लिए आए थे, उसी वंश से फिर आगे चल के समुद्र मंथन और कुंभ
का जुड़ाव लगता है। महाराज एक चीज़ और देखी मैंने, यहाँ पर एक बड़ा रमणीय कुंड बना हुआ है। दूर दराज के लोग आते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं। उसकी क्या कहानी है? यूँ तो लोग लाखों लोग आ रहे हैं दर्शन करने, लेकिन जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो आपकी जुबान से सुनेंगे तो और पसंद करेंगे बात। भगवान जो है, ये कथा आती है कि जब पृथ्वी रसातल भी चली गई थी, हिरण्याक्ष लेकर चला गया था, तो वो यही पवित्र कुंड है जिस कुंड से भगवान ने प्रवेश किया है और पृथ्वी को लेकर आए हैं। तो जहाँ भगवान ने स्वयं जिस कुंड में प्रवेश किया हो, उस कुंड की दिव्यता का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। ये कुंड अपने आप में इस धरा पर अद्वितीय है, अमूल्य है, और इसकी जितनी भी विलक्षणता का बखान किया जाए वो कम है। तो आप थे हमारे साथ में पूज्य स्वामी यतिनंद जी महाराज, जिन्होंने हमें आशीर्वाद स्वरूप अपने प्रवचन सुनाए। यकीनन आपको पसंद। राजनीतिक बात तो नहीं करेंगे, राजनीतिक तो नेता करेंगे, लेकिन हाँ सामाजिक बात जरूर करेंगे। देखिए, जब से इस्लाम धरती पर आया है, इस्लाम ने पूरी दुनिया में उत्पात मचाया है, मार काट के अलावा कुछ नहीं किया। जब से पैदा हुआ है तब से वो यही काम कर रहा है, और आज भी कर रहा है, और पूरा विश्व उससे पर त्रस्त है, पूरा यूरोप उससे त्रस्त है। और बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, जिस प्रकार से वहाँ मानवता की हत्या हो रही है, मानवता भी शर्मसार हो रही है। 1 साल की बच्ची से लेकर 80 साल के बूढ़ी बुढ़िया तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। पूरी दुनिया उसको देख रही है। आज सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि वहाँ मानवता की हत्या हो रही है, तो मानवाधिकार आयोग क्या कर रहा है दुनिया का? इतना बड़ा बर्बर अत्याचार वहाँ हो रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है? ये किस लिए बने हैं? और आज आवश्यकता ये है, भारत सरकार से हम ये अपील करते हैं कि जिस प्रकार सन 1971 में भारत ने एक जर्नल को भेजा और पाकिस्तानियों के चंगुल से इन दुष्ट बांग्लादेशियों की रक्षा करी, ये भी वही हैं। आज फिर से जर्नल की आवश्यकता नहीं है, भारत का एक ब्रिगेडियर चला जाए, सीमा पर भेजा जाए, एक ब्रिगेडियर जाकर आज इन दरिंद्रे बांग्लादेशियों के इन कुकर्मों से वहाँ जो हिंदू बचा है उसकी रक्षा की जाए, और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक अलग सुरक्षित देश बनाया जाए। और मैं भारत की आवाम जनता से भी ये निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार से किसी के घर में कोई कुत्ता घुस जाए, कोई चोर घुस जाए, क्या करते हैं? डंडा मार के भगाते हैं उसको, घर में पालते थोड़ी है। कोई अगर चोरी से घुसता है, आज भारत के अंदर जो ये चोरी से अनाधिकृत रूप से ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के मार मार के देश से बाहर निकाला जाए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जो आज बांग्लादेशी वहाँ हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, वह आने वाले समय में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भारत में घुस गए, ये हमारे बच्चों के साथ करेंगे। आज इनको ढूंढ ढूंढ के मार मार के देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। और पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन देना, ये तो चलो एक चलता रहेगा, पर इससे होने वाला कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं होता है। आज बांग्लादेश के अंदर भारत को सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ब्रिगेडियर को सेना लेकर बॉर्डर तक भेजने की आवश्यकता है। उतने में बांग्लादेश की सारी हवा निकल जाएगी। और मैं तो दुनिया के सामने ये प्रश्न भी खड़ा करना चाहता हूँ, क्या शांति नोबेल पुरस्कार ये बर्बर अत्याचार करने के लिए दिया जाता है? जो वहाँ मोहम्मद यूनुस शांति नोबेल पुरस्कार लिए बैठा है, क्या शांति का नोबेल पुरस्कार उसका अर्थ ये कि जो बर्बरता करेगा उसको मिलेगा? अरे उसका नोबेल पुरस्कार तुरंत वापस लेना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वहाँ दखलंदाजी करे, और जो वहाँ की लोकतांत्रिक परंपरा की सरकार रही हो उसको फिर से स्थापित करे। आज केवल भारत नहीं, आज दुनिया की वैश्विक शक्तियों को
इस्लामिक जिहाद के खिलाफ मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब ये जिहाद समाप्त होगा और दुनिया में मानवता की रक्षा हो सके। देखिए, केवल भारत के और इस व्यवहार को केवल हम 10 वर्ष के अंदर ना देखें। ये बीमारी, ये बीज तो सन 47 में उस समय के जो नेता थे वो डाल गए। इस देश का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ। 22% मुस्लिम आबादी को देश का 30% हिस्सा दे दिया और उस 22% में से भी आधे ही गए। 4.5 करोड़ तो फिर भी यहाँ रह गए थे, केवल 5 करोड़ गए हैं। तो जब विभाजन धर्म के आधार पर हो गया, इस्लाम को इस्लाम का भाग दे दिया, तो बाकी भाग तो केवल और केवल हिंदुओं का बसता है। उस समय जो ये रख लिए गए यहाँ, ये जो बीज यहाँ डाल दिया गया, ये अंकुरण हो गया है। हमारे जो पूर्व सेना के जो चीफ थे विपिन रावत जी, उन्होंने उस समय कहा था कि हमको केवल 2 मोर्चे नहीं, हमको 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। वो जो आधा मोर्चा है वो भारत में बैठे इस तरह के जो लोग हैं, जो पूरे भारत में फैल गए हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इस देश के तमाम राजनीतिक दल उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, उनको वो पाल रहे हैं। आज इसी देश के राजनीतिक दलों ने उनको बुला के मर्डर, ये तो सरकारों के विषय हैं, उनको जांच करनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ, क्योंकि विपिन रावत जी जैसा व्यक्ति का जाना ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और वो तो हमारे उत्तराखंड के थे, हम लोग तो उत्तराखंड के हैं, वो हमारे उत्तराखंड के गौरव भी थे। और जांच में इस देश के अंदर हजारों ऐसी जांच हैं। आज तक संजय गांधी की प्लेन क्रैश का जो है, आज तक लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हुई, क्या निकला उन जांचों का? तो इन जांचों से कुछ निकलने वाला नहीं है। जो वो क्रिश्चियन आए कहाँ से? वहाँ का मैतेई समाज जो परंपरागत सनातन का ही हिस्सा था, क्रिश्चियन मिशनरीज ने आकर नशे का कारोबार फैलाया, ड्रग्स का कारोबार फैलाया है। वहाँ तो फसल ही इसी चीज की होती है। अब वो फैलाई उन्होंने है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, केवल एक स्टेट नहीं, पूरे में वो फैलाई उन्होंने है। और उन्होंने आकर उस संस्कृति को नष्ट करा। और आज जब वो जागृत हो रहे हैं और पुनः अपनी संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं, जिस संस्कृति में परंपरागत वो रहते थे, तो आज योजनाबद्ध तरीके से वहाँ संघर्ष पैदा किए जा रहे हैं। वहाँ योजनाबद्ध तरीके से और उन लोगों को बरगलाकर, आखिर बम कौन फोड़ रहा है, बम कहाँ से आए? आज चाहे वो नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो, वहाँ जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जब ये कहती हैं कि जीसस फॉर पीस, कि जीसस शांति के लिए है, तो नागालैंड तो 98% क्रिश्चियन था। वहाँ क्यों इतने दिन तक आतंक छाया रहा? मिजोरम तो 95% क्रिश्चियन था, वहाँ क्यों आतंक छाया रहा? और आज ये क्रिश्चियन मिशनरी पूरे पंजाब के अंदर ड्रग्स का जाल बिछा चुके हैं। आप क्रिश्चियन मिशनरियों को ये सफ़ेद कपड़ा पहनकर घूमते हैं, लेकिन अंदर से ये कितने काले हैं, इनके कारनामे कितने काले हैं। आज पंजाब को, पूरा पंजाब को ये नष्ट करने पे तुले हैं। कहीं ना कहीं कनाडा से इनके संबंध जुड़ रहे हैं। आज पूरा पंजाब को ये ड्रग्स के हवाले कर दे रहे हैं और पंजाब में बुरी तरह से कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये जो संघर्ष चल रहा है, ये वहाँ का मैतेई समाज नहीं कर रहा, वो तो बेचारा पिट रहा है, वो तो बेचारा मर रहा है। ये केवल और केवल भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के अंदर अशांति पैदा करने के लिए ये पूरा क्रिश्चियन मिशनरियों का एक जाल है और इस जाल को तोड़ना बहुत आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विदेशों से इनको सहायता आती थी, बड़ी मात्रा में वो रोकी है। उस अब तक की सरकारों ने ये नियम बना रखा था कि विदेशों से क्रिश्चियन मिशनरी को जो ऐड आएगी, भारत का गृह मंत्रालय भी उसको पूछ नहीं सकता कि कहाँ से आ रही है और तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है
कि विदेशों से इतना पैसा आए और भारत में किस लिए आ रहा है, उस पैसे का क्या आ रहा है, आज सरकार ने पूछना शुरू कर दिया है। तो इसी बात का संघर्ष है और कोई संघर्ष नहीं है वहाँ पर।